एलियंस एक कल्पना या फिर गहरा सच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अब जानते ही हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे न जाने अनेकों ब्रह्मांड है, जिसको आम भाषा में मल्टी यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। इन अनेकों ब्रह्मांड की तो छोड़िए, अभी तक हम अपने इस ब्रह्मांड के आकार का सिर्फ अंदाजा ही लगा पाए हैं। हम पूर्णतः कभी यह नहीं बता सकते कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ना ही हम शायद कभी इस अपने ब्रह्मांड को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यह कहना कि एलियन सिर्फ कल्पना है, यह एक मूर्खता होगी, क्योंकि जब इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटे से धूल के कण लगते हैं और हम जीवित हैं, तो ऐसे ही ना जाने कितने धूल के कण हमारी पृथ्वी जैसे जीवन देने वाले ग्रह पक्का मौजूद होंगे। तो इससे यह तो साबित होता है कि जो लोग एलियन सिर्फ एक कल्पना है ये कहते हैं, वो सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण ही ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस अखंड ब्रह्मांड को समझा ही नहीं। जैसे हमारा जीवन एक गहरा सच है, ऐसे ही कई प्रकार के परग्रहियों का जीवन भी एक गहरा सच है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर यह गहरा सच है, तो वह परग्रही अर्थात एलियंस कहाँ कहाँ रहते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या वो हमसे ज्यादा समझदार है या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं विज्ञान प्रेमियों के मन में। तो चलिए इन सवालों को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं बहुत सारे रहस्यमयी सिग्नल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पकड़े जा सकते हैं एलियन सिग्नल्स। बात है पिछले साल 2023 की, जब कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करी जो अंतरिक्ष से लगातार आ रहे रहस्यमयी सिग्नल्स का पता लगा सके। अक्सर रेडियो सिग्नल्स को जांचना एक कठिन कार्य होता है। कई बार खगोलविद सामान्य सिग्नल्स और रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स में अंतर पता नहीं लगा पाते। इसलिए पिछले साल कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का आविष्कार करने की कोशिश की जिससे अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स में अंतर पता लग सके। और ऐसा हुआ भी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के दौरान कुछ पहले मिले सिग्नल्स को फिर से जांचा गया, और आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिन सिग्नल्स को पहले सामान्य समझा जा रहा था, असल में वो सामान्य नहीं थे। ऐसे ऐसे करके उन वैज्ञानिकों ने कुल 820 सिग्नल्स जो 820 तारों की ओर से आए थे, उन पर निरीक्षण किया, और इनमें से कुछ ऐसे रहस्यमयी सिग्नल्स मिले जो कि शायद ऐसे तारों से आए हों जहां जीवन मौजूद हो। अभी तो इन सिग्नल्स के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं मिलेगी आपको कहीं, क्योंकि इन पर अभी भी निरीक्षण चल रहा है। और क्या पता, जब फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा एडवांस हो जाएगा, हम फिर हैरान करने वाले सिग्नल्स का आसानी से पता लगा सकेंगे। अंतरिक्ष से संदेश भेज रहे हैं एलियंस। नासा के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बीते साल एक मिशन लॉन्च किया था। नासा साइकी नाम के एस्ट्रॉयड के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। इसके लिए उसने अक्टूबर 2023 में साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। अब इस अंतरिक्ष यान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सुदूर अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद साइकी सिग्नल भेज रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती पर अंतरिक्ष से रहस्यमयी सिग्नल आया है। उन्होंने खुलासा किया कि यह सिग्नल अंतरिक्ष से करीब 140 मिलियन मील यानी 22 करोड़ किलोमीटर दूर से आया है। वैज्ञानिकों को पहले लगा ये रहस्यमयी संदेश एलियन भेज रहे हैं, लेकिन अध्ययन में खुलासा हुआ कि अंतरिक्ष यान साइकी ने इस संदेश को भेजा है। धरती पर इस संदेश के आने के बाद वैज्ञानिक तेजी से शोध कर रहे हैं। अब इससे नए खुलासे होंगे। साइकी अंतरिक्ष यान में डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। इसका मकसद अंतरिक्ष में लंबी दूरी पर लेजर कम्युनिकेशन को संभव करना है। बताया जाता है कि यह सिस्टम मौजूदा सिस्टमों की तुलना में काफी तेज है। इसने करीब 22 करोड़ किलोमीटर दूरी से संदेश भेजकर यह साबित किया है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ये इतना एडवांस होगा कि अगर फ्यूचर में कोई सिग्नल एलियंस भेजते हैं अंतरिक्ष से, तो ये यान हमें बहुत तेजी से उसे फॉरवर्ड कर देगा, जिससे क्या पता हम आगे एलियंस से कम्युनिकेशन भी कर पाए। खजाना से भरा है साइकी एस्ट्रॉयड की खासियत जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पर लोहा, निकल और सोना मौजूद हो सकता है। उन्होंने इस मौजूद खजाने की कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन बताया है। साइकी के बारे में ही जानकारी हासिल करने के लिए नासा ने साइकी मिशन को लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों को मिला था वाओ सिग्नल। एलियंस को ढूंढते हुए इतिहास की सबसे बड़ी घटना का
सिग्नल कहे जाने वाले वाओ सिग्नल के लिए यह माना जाता है कि इसके जरिए एलियंस ने हम पृथ्वीवासियों से संपर्क करने की कोशिश की थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बात है 15 अगस्त 1977 की, जब ओहायो राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय के बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक अज्ञात सिग्नल को कैच किया। यह रहस्यमय सिग्नल करीब 200 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। जब इस सिग्नल को जेरी अहमन ने डिकोड किया तो उन्हें काफी हैरानी हुई। सिग्नल को डिकोड करने के बाद उन्होंने एक खास कूट चिन्ह, जो आप अभी देख पा रहे होंगे, इस पर लाल रंग से घेरा बनाकर उसके पास वाव लिख दिया। इस सिग्नल की व्याख्या के बाद कई खगोलविदों ने यह संभावना जताई कि हो सकता है इसे किसी एडवांस एलियन लाइफ ने हमसे संपर्क करने के लिए भेजा हो। उस दौरान सिग्नल को डिकोड करने पर वैज्ञानिकों को ऐसी कई बातें पता चली जो इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि इसे एक एडवांस एलियन लाइफ ने हम तक भेजा था। इस घटना को हुए आज कई साल बीत गए हैं। हालांकि उसके बाद से अब तक कोई भी ऐसा सिग्नल वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुआ है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की मौजूदगी का सबूत देता हो। इसी वजह से वाओ सिग्नल को लेकर कई लोग इस बात की प्रबल दावेदारी करते हैं कि इसे एलियंस ने हम तक भेजा था। इस सिग्नल को लेकर बहुत सारी जांच अभी तक भी चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एलियंस द्वारा भेजा गया ही मानते हैं। वहीं कुछ और इसे एलियंस द्वारा नहीं बल्कि कुछ विशेष घटना का परिणाम मानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए अब आगे बात करते हैं एक्सोप्लैनेट्स की। आपने इस शब्द एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जरूर से सुना होगा, क्योंकि हमें समय समय पर ऐसे ग्रह मिलते रहते हैं जो कि पृथ्वी जैसे ही सामान्य होते हैं, जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसे ग्रहों को ही एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी से अक्सर 2 गुना या 3 गुना तक बड़े हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ विज्ञान प्रेमी इन्हें सुपर अर्थ भी कहकर बुलाते हैं। आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं वे खोजे गए हैं नासा के केपलर टेलीस्कोप के द्वारा, जिसका काम ही ऐसे ग्रहों को खोजना है जहां पर जीवन मौजूद हो और खासकर जो पृथ्वी जैसे दिखते हो। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि केपलर टेलीस्कोप ने अभी तक 5,30,506 तारों को ऑब्जर्व किया है, जिनमें से उसे बस अभी तक 2,662 ही ऐसे ग्रह मिले जो एक्सोप्लैनेट्स कहने के लायक है। हालांकि यह भी मानवता के इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज है। अगर इन मिल चुके एक्सोप्लैनेट्स में से एक पर भी हम जीवन खोजने में कामयाब हो गए तो हमारी एलियंस को ढूंढने की खोज को एक बहुत बड़ी चिंगारी मिल जाएगी। हालांकि इन मिल चुके एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ ऐसे ग्रह जरूर है जिन पर वैज्ञानिकों की विशेष नजर है, क्योंकि इन एक्सोप्लैनेट्स को लेकर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि वहां पृथ्वी से भी बेहतर जीवन हो सकता है। प्राचीन समय के एलियंस का रहस्य। दोस्तों, हमने अब तक पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में मिले एलियंस से जुड़े सबूतों के बारे में बात करी, पर क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे सबूत मिलते रहते हैं जो यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर एलियंस आए थे और शायद वह अभी तक हमारे बीच में छुप कर रह रहे हैं। चलिए इसको लेकर भी विस्तार से बात करते हैं। पिरामिड का एलियन रहस्य। मिस्र का पिरामिड आज भी एक रहस्य है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर आए दिन कई थ्योरी सामने आती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पिरामिड के निर्माण से संबंधित रहस्य के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को 23 लाख चूना पत्थरों और ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है। इनमें से हर एक का वजन करीब लगभग 2 टन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बिना क्रेन के इसे यहां पर कैसे उठाकर लाया गया। सदियों से यह रहस्य बरकरार है जिसने इतिहासकारों को हैरत में डाल रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह काम एलियंस ने किया है। पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ऐसा भी बताती है कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। वह मानते हैं कि नील नदी की एक सहायक नदी का इस्तेमाल करके विशाल चट्टानों को गीजा तक ले जाया गया। इसके बनने के पीछे का कारण कुछ भी हो है तो अभी तक अनसुलझा ही, लेकिन इन पिरामिड को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सालों पहले इतनी ज्यादा उन्नत तकनीक का स्ट्रक्चर बनाना कैसे पॉसिबल था। इसलिए पिरामिड को एलियंस से जोड़कर देखा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो पिरामिड को लेकर यहां तक बोला है कि
पिरामिड एलियंस को संकेत भेजने के काम आता था। इसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों ने पिरामिड को एलियंस का खुफिया अड्डा भी बताया है। हालांकि कुछ हैरान करने वाले सबूत भी अक्सर पिरामिड से मिलते रहते हैं, जो इन ख्याली तथ्यों को कुछ हद तक साबित करने का काम कर देते हैं। भारत के प्राचीन व उन्नत तकनीक के मंदिरों का एलियन रहस्य जितने शानदार व प्राचीन स्मारक भारत में है, इतने शायद किसी और देश या जगह पर मौजूद भी नहीं होंगे। भारत के प्राचीन मंदिर अक्सर उच्च कोटि की तकनीकी द्वारा बनाए हुए लगते हैं। उदाहरण के लिए तो बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं भारत के ऐसे, लेकिन जो मंदिर सबसे ज्यादा हैरान कर देता है वैज्ञानिकों को, वह है एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर। वैसे तो एलोरा की गुफाएं अपने आप में ही बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन यहां मौजूद कैलाश मंदिर को देखने पर हर कोई एक बार यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने सालों पहले इतना शानदार स्ट्रक्चर बनाना कैसे पॉसिबल हुआ। आपने इसके रहस्यों के बारे में तो बहुत पहले सुन भी रखा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको यदि इसका सबसे बड़ा रहस्य बताएं, वह यह है कि यह मंदिर जिन पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है, ऐसा कोई पत्थर इसके आसपास तो छोड़िए दूर दूर तक नहीं मिलता है। और इसको बनाया भी अलग ही तरीके से गया है। जहां हर इमारत नीचे से ऊपर तक बनती है, वहां इस मंदिर को ऊपर से पत्थर काटते काटते नीचे की ओर बनाया गया है, जो कि एक बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर आज की एडवांस्ड इंजीनियरिंग को यूज करते हुए भी बनना नामुमकिन सा है। कुछ इतिहासकार बताते हैं इस मंदिर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 18 साल का वक्त लगा था। 1200 साल पुराना मंदिर, वह भी इतना अखंड और भव्य, कैसे 18 सालों में बनाया गया होगा? यह एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे पॉसिबल हुआ? क्या यह मंदिर भी एलियंस ने बनाया था? क्या इस मंदिर में एलियंस तकनीक का प्रयोग हुआ था? ऐसे कुछ सवाल वैज्ञानिक हमेशा उठाते रहते हैं इस मंदिर को लेकर। प्राचीन व रहस्यमयी गुफाओं के हैरान करने वाले शिलालेख व चित्र। दुनिया में ऐसी बहुत सी गुफाएं मौजूद है जहां पर कुछ ऐसे शिलालेख व चित्र बने हुए हैं जिनको देखने पर ऐसा लगता है मानो उन्हें किसी इंसान के लिए ना बनाया हो। कई शिलालेख व चित्र ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो उसे समय इंसानों के बीच कुछ दैवीय शक्तियां रहती थीं, जिन्हें आज के वैज्ञानिक एलियंस कहते हैं। कई चित्रों में तो आपको यह अनजान किस्म के प्राणी इंसानों का मार्गदर्शन करते हुए भी दिख जाएंगे। दोस्तों, एलियंस या कहे परग्रहियों को लेकर हम आपसे कितनी भी जानकारी शेयर कर ले वो कम ही होगी। इसलिए अगर आप इसके अगले पार्ट्स भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए फिर से एक हैरान करने वाली एलियंस की जानकारी लेकर आएंगे। आज की हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब